से बोलिए। हर महीने पहले रविवार का सत्संग हिसार में होता है, तो आज का सत्संग राजेंद्र संघ सुमन और परिवार की ओर से, सारी संगत की ओर से एक अच्छी शुरुआत हिसार से है कि संगत मिलकर सत्संग करवाती है, तो बहुत अच्छी से होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम सत्संग के लिए समय दें, क्योंकि सत्संग में आके ही हमें संतों के वचन प्रवचन सुनने पड़ते हैं। और सत्संग की भारी महिमा भी संतों ने बताई कि यहाँ तक कहा है, हाँ सत्संग की आधी घड़ी आधी की पुनिया तुलसी संगत साधकी कटे यही बताया कि सत्संग की आधी घड़ी थोड़ा सा समय, उसमें से भी और इसमें जाने से, इसको समझने और करने से करोड़ों पाप हो जाते। एक बार बार एक दृष्टांत आया है कि एक नगरी का नियम था कि जो भी राजा होता था 5 वर्ष के बाद उसको रुखसत कर देते, कि माने विदा कर देते थे। कहाँ? कहीं जंगल बियाबान में छोड़ देते थे। तो अब उसका क्या असर होगा, जंगली जानवर उसे खा जाएं या और भी किसी तरह उसकी जान को आफत आ सकती है, ये किसी को परवाह नहीं थी, ये नियम था। और फिर साथ में ये कि अगले दिन ही नगरी के लोग मेन जो नगरी का गेट होता था वहां चले जाते थे। कोई टाइम निश्चित था, सुबह 4 बजे का, और जो भी कोई मिला उसको राजा बना देते थे। बड़ा अजीब ये किस्सा था कि कोई भी मिल जाए उसी को राजा बना देना, तो कोई बात बनती नहीं है, लेकिन ये उनका नियम है। अब एक राजा को विदा करना था, ढोल लगाने वाले आए, लोग उसकी जय जयकार करें, रथ पे उसको बिठाया जंगल में छोड़ने के लिए। तो उसको रोना आता था कि मेरा आगे क्या हो, भाई उसके बाद क्या है, उसका कोई भविष्य नहीं, कोई कुछ नहीं। अपनी मर्जी से चला जाए तो कहीं जाके कुछ कर सकता है, लेकिन उन्होंने तो नियम नहीं बना रखा। उसको भेज दिया, चला गया। अब मालिक के आश्रय में उसका क्या होगा। अगले दिन सुबह निश्चित समय पे नगरी के लोगों को बड़ा उत्साह कि आज नया राजा मिलेगा, इकट्ठे हो गए। तो ठीक जब समय हुआ तो एक साधु आता हुआ नजर आया। अब हर कोई सोच रहा था, अरे बाबा ये तो साधु है, ये क्या राजपाट चला है। अब उसको रोक लिया। राजदरबारियों ने कहा कि आप हमारी नगरी के राजा होंगे। कहने लगा, मैं क्या कर सकता हूं,
मैं तो साधु हूँ, कुछ साधना करके थोड़ा कहीं से कुछ खाने पीने को मिल जाता है, मैं अपना गुजारा करता हूँ, मालिक का नाम लेता हूँ। कहता नहीं, हमारी नगरी का नियम है, आपको राजा बनना पड़ेगा। अब वो विवश हुआ कि चलो ठीक है, ले आए। जय जयकार होने लगी, फूलों की वर्षा हुई, सिंहासन पर बिठा दिया, राज कर दिया, बना दिया राजा। अब जब लोग चले गए तो राज दरबारियों से पूछा, भैया बताओ करना क्या है? कहना जी करना क्या है, आप जैसे चाहेंगे, आपका हुक्म होगा। नहीं कहता फिर भी, कहता प्रजा के हित के लिए जो भी आप करोगे वो बहुत बढ़िया होगा, और बाकी आपका स्वभाव और आपकी मर्जी। कहता ठीक है, जो भी कोई प्रजा का आया व्यक्ति, पुरुष स्त्री, कोई समस्या हुई, उसका वो झट से निदान कर देता था। साधु स्वभाव का तो था ही। लोग जय जयकार करने लगे कि बहुत बढ़िया राजा है। तो जब समय बीतने लगा, भाई इसके बाद क्या होगा, तो एक राज दरबार ने बताया, जी है कुछ नहीं, 5 साल का टाइम है, 5 साल के बाद आपको यहां से विदा कर देंगे। कहाँ? कहता है बहुत दूर जंगल है बियाबान, वहां छोड़ देंगे, अब आप देख लेना क्या करना है। अब साधु जो था राजा बना हुआ, उसने सोचा कि एक काम करना है कि भाई मैंने वो इंतजाम करना है जिससे 5 साल के बाद मेरे को कोई दिक्कत ना आए। जैसे राज मैं यहाँ कर रहा हूं, जंगल में जाकर भी राज करूं, लेकिन जंगल में क्या राज होगा। फिर उसने सलाह दी, भाई कोई तरीका बता। तो बहुत बुद्धिमान समझदार लोग होते हैं, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ। उसके दिमाग में एक बात आई कि जो नगरी मेरी है, हूबहू ऐसी नगरी में जंगल में बसा दी, और लोगों के रहने की अच्छी व्यवस्था हो जाए, लोग वहां रहने लग जाए, तो मैं वहां का राजा होगा, फिर मेरे को कौन क्या करेगा। जो लेखा जोखा देखने वाला था, जिसके पास माल खजाना था, उस दरबारी को बुलाया जो मंत्री था, पूछा कि कितना पैसा है हमारे यहाँ। उसने कहा हमारे यहाँ तो खजाने भरे हुए हैं, पहले जो राजा थे वो खर्च करते ही नहीं थे, तो बहुत कुछ है। ठीक भाई, ये जो नगरी है, इसी तरह की नगरी कहीं वो जंगल में बनाई जाए तो इतने पैसे हैं। कहता हाँ फिर भी बचेंगे। अब इस राजा को हुआ कि हाँ ये तो ठीक है। फिर कोई प्लानिंग करने वाले को बुलाया कि भाई ऐसे ढंग से प्लानिंग की जाए, हर तरह की सुविधा हो, ऐसी प्रशासन हो कि वहां रहने वालों को किसी तरह की कोई बिजली, पानी, हवा, रोशनी, किसी चीज की दिक्कत ना। अब वो भी हो गया। फिर एक दिन राज दरबारियों को लिया और मुहूर्त करवा दिया। साधु था, अपने गुरु को याद किया, मालिक का धन्यवाद किया, और सबके साथ मिलकर प्रार्थना की, प्रसाद बंटवा दिया और काम शुरू। अब क्योंकि इतने बड़े काम में तो समय तो लगता है, आज एक सरकारी काम में भी कुछ बिल्डिंग बनानी है, अस्पताल बनाना है, कोई बस अड्डा बनाना, तो उसकी म्याद है 1.5-2 साल में तैयार हो जाना चाहिए। अब उसके पास तो बहुत समय था। बिल्कुल उसने हूबहू अच्छी नगरी बसाना। समय बीतता गया, जो भी कोई अपनी फरियाद लेके आता उसको सुनता और उसकी सहायता करता। हर कोई उसकी
प्रशंसा करते थे कि बहुत अच्छा राजा। ये है इसलिए कि उसे संस्कार ऐसे मिले थे, माता पिता के जो संस्कार थे वो काम आए, और फिर गुरु ने जो कुछ बताया वो भी काम आया। अब समय हो गया, समय हुआ, वो दिन आया जब उसको वहां से विदा करना था। विदाई के समय उसने ऐलान कर दिया कि कल हम नई नगरी में, आज हम नई नगरी में जाके और वहां बसेंगे, जिसने हमारे साथ चलना है वो चले। तो बहुत से लोग तैयार हो गए, क्योंकि राजा था ही सबका हितैषी था, हर किसी का भला चाहता था। रथ मंगवाया, फूलों की वर्षा होने लगी। पहले जो भी कोई राजा जाता था तो उसके मन में शंका रहती थी मेरा क्या होगा, लेकिन ये हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, मालिक का शुक्राना करता हुआ कि मुझे कितना अच्छा समय दिया, आगे भी मेरी संभाल करना। तो वो विदा हुआ। तो सत्संग हमें यही सिखाता है कि हम इस जगत में रहकर अगत की संभाल करें। जहां से हम आए थे उसी जगह हम जाएं, और वो है मालिक का दरबार, सतगुरु का निज स्थान, जिसे संतों ने सचखंड कहा है, जिसे सतलोक कहा है। तो ये चीज यही हो सकती है। सतगुरु जो हमें बताते हैं उसका हम अनुसरण करें, लेकिन इतना है कि कमाई का मार्ग है, करना पड़ेगा। ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि भाई यहां बैठे बैठे वहां तक हम पहुंचे। आदि गुरु कबीर साहब ने, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने, बाबा नानक ने इस बात की ताकीद की है कि हमें भजन बंदगी करनी पड़ेगी। कबीर साहब तो कहते हैं, काशी के हम वासी कहिए मेरा नाम कबीर, करनी करके पार उतर के जात बन कुली। मैंने करनी की, मेरे गुरु का हुक्म माना, और तब मैं पार उतरा। चाहे मेरी जात छोटी थी, चाहे मेरा वर्ण कुल छोटा था, क्योंकि कबीर साहब जिस परिवार में पले थे वो मुसलमान जुलाहा था, लेकिन ये ना किसी धर्म को मानते थे, ना कहीं धर्म स्थानों में जाते थे। सच्चे दिल से उस मालिक की मर्यादा को मानते थे, उसका भजन करते थे, उसका ध्यान करते थे, और यही लोगों को सिखाते थे। तो उनका काम क्या? अब सत्संग की यहां तक महिमा है कि यहां पापी भी पार हो जाते हैं, लेकिन है इसको समझना, समझ के करना, तभी फिर सत्संग मिलेगा सतगुरु के दरबार। इसीलिए कहा है, हाँ सतगुरु के दरबार में जामन बोले से
किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अगर हम सच्चे हृदय से जाएंगे, जो भी हमारी जिज्ञासा अभिलाषा होगी वो सदगुरु पूरी करेंगे। इसलिए कहा है सतगुरु के कर्महीन जो हैं वो हमेशा भटकते फिरते हैं। कहीं कोई चूक हो जाती है, कहीं कोई चूक। तो इस तरह वो कहीं के ले लेते थे। यहाँ तक बताया है कि सतगुरु के दरबार में ज्ञान मिलता है, जो अंधेरे में है उनको प्रकाश मिलता है। इसीलिए कहा है हाँ सतगुरु के दरबार काल हंस हो जा गोरे अब अगर तुलना की जाए तो काल तो काला है और हंस गोरा है, तो हंस कैसे बन जाएगा। लेकिन यहाँ यही बताया है कि उसकी फितरत, उसकी आदत बदल जाएगी। काल गंदगी में चोच मारता है, लेकिन उसे समझ आ गई कि ये गंदगी है, तो वो मालिक के हुक्म से चलता है और मोती खाने लगता है। तो इस तरह वो हंस बन जाता है। तो फिर जरूरी है कि हम हर वक्त हर घड़ी उस नाम का सुमिरन करें जो सतगुरु ने हमें बख्शा है, मालिक से पहुंचने तक का रास्ता बताया। परम सतगुरु प्रीतम साहब ने कहा है मगन नहाए से नीर में पीत को गए नहला, ऐसा अमृत नाम है नहाई पाप साहब कहते हैं कि नाम के आश्रय बहुत कुछ है, अनेकों पाप भूल जाते हैं। परमपिता नारायण जी साहब ने भी कहा है नाम बिना नहीं आसरा नहीं जीव स्थान, मगन जिसे सतगुरु मिल गया उसके अनेकों पाप बन जाए। इसी तरह बिहारी संत हुए, उन्होंने भी कहा है